प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने से दोस्तों मुझे बहुत विनम्र हो रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो एक अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। बट दोस्तों, यहाँ देखा जाए, एक 10 साल का बच्चा का पूरा किराया लिया जाता है बस का, और वहीं 17-18 साल का एक रेप दोषी आरोपी को नाबालिग समझ के छोड़ दिया जाता है। इसी बात से आप समझ गए होंगे दोस्तों, कैसा लोकतांत्रिक देश है भारत, कैसी राजनीति चलती है भारत में, ये आपने सभी ने देखा होगा। दोस्तों, आज मुझे बहुत विनम्र हो रहा है अपनी माता बहनों के लिए वीडियो बनाते हुए। दोस्तों, क्या कहूँ, मुझे खुद शर्म आती है दोस्तों, ऐसी अश्लील हरकतें उन लोगों की देखते हुए। जहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है, वहाँ आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं है हमारी माँ बहनें सुरक्षित? क्यों भारत को भारत माता की जय कहा जाता है? दोस्तों, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए उन माँ बहनों के लिए। चलो, आज आपने देखा ही होगा दोस्तों, अभी कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर से रेप हुआ और मारा गया। मारने के बाद लेडी डॉक्टर से रेप किया गया। क्यों? मतलब कोई ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं भगवान के समान माना जाता है दोस्तों, उस भगवान को ही इंसान के द्वारा मारा जाता है। क्या कहा जाए ऐसे इंसानों की जो इस भारत जैसे देश में। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, भारत में एवरेज पर डे 86 रेप होते हैं। भारत में पर डे 86, आप पूरे साल का एवरेज लगा लीजिए, और हर घंटे में भारत में 3 रेप होते हैं। आप मान सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जबकि आपको मैं बताना चाहूँगा, भारत में बड़ा कानून का सज़ा है कि फांसी की सज़ा है रेप आरोपियों को। बट 100% में से सिर्फ 100 लोगों में से सिर्फ 27 लोगों को फांसी दी जाती है रेप के आरोपियों को, बाकी लोग बरी हो जाते हैं। क्यों बरी होते हैं वो लोग? क्यों दोबारा, अगर इतना बड़ा तगड़ा कानून लाने के बाद भी भारत में इस प्रकार की रेप की वारदात कर रहे हैं इंसान, क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना तगड़ा कानून क्यों? कानून के हाथ पीछे क्यों है? मैं आपको बताना चाहूँगा, कानून के हाथ पीछे क्यों। 100 में से 27 लोगों को सिर्फ रेप आरोपी दोषी कराया जा रहा है, बाकी बचे हुए 73 लोगों को बरी किया जा रहा है। क्यों बरी? इसलिए उन्हें पता है कानून है, पैसा चल रहा है, कानून है, हाथ छूट जा रहे हैं। बट 100 रुपये आरोपियों ने अगर रेप किया होता और 100 लोगों को फांसी दी जाई होती, तो आज हमारे भारत देश में ऐसी वारदात कानून नहीं होती। कोई भी करने से पहले 10 बार सोचता। दोस्तों, माँ बहनें सबके पास हैं, घर में बहनें माँ सबके पास। अरे, अपने माँ बहनों के बारे में तो सोचो। ऐसी वारदात करने से क्यों माता बहन, आज मान लो माता बहनें हर जगह जॉब कर रही हैं, कहीं सफ़र कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? करना चाह रही हैं ना, उनके मकसद क्या है? हम उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते क्या? क्या हम जैसे हमारी बहन है वैसे सामने वाली बहन को नहीं समझ सकते? जैसे हमारी माता है वैसे दूसरी माता को नहीं समझ सकते? दोस्तों, बहुत विनम्र हो रहा है। मैं उन माता बहनों का सपोर्ट करूँगा जो इसके खिलाफ मैं तो सीधे कह रहा हूँ दोस्तों, जो भी रेप आरोपी है ऑन द स्पॉट उसको गोली मार देनी चाहिए। ऑन द स्पॉट गोली, नो सज़ा, नो उम्र कैद, नो फांसी, ऑन द स्पॉट गोली। मैं सपोर्ट करता हूँ माता बहनों की जो इतनी पीड़ा दर्द समझ रही हैं। उन बेचारियों का, चलो आज तो एक लेडी डॉक्टर से हुआ निर्भया हत्याकांड 2012। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 24 साल में सिर्फ भारत में 5 लोगों को रेप के आरोपी की फांसी की सज़ा दी गई है। उसमें से साल 1999 एक रेप आरोपी था जिसको 2004 में फांसी दी गई, और सन 2012 में जो निर्भया हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, उसमें से 4 आरोपियों को फांसी की सज़ा दी गई। बाकी 24 साल में कोई आरोपी नहीं था। ये हमारा देश का कानून, लोकतंत्र हमारा देश का। अगर दोस्तों, अगर ऐसा है लोकतंत्र अच्छा होता है, 100 आरोपी है तो 100 के 100 फांसी दो। क्यों हो रहा है हमारे देश में? भारत माता का देश है ये, भारत माता का देश है भारत। ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसी वारदात है हमारे भारत। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार, मैं लोकतंत्र से भी ये कहना चाहूँगा कि 10 साल का बच्चा जब पूरा किराया देता है तो 18 साल से जो 17 साल का रेप आरोपी है उसको नाबालिग क्यों घोषित किया जाता है? क्या वो 10 साल का बच्चा छोटा नहीं है? मैं कोई कानून के आगे कुछ कहना नहीं चाहता, बट यही चीज़ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास। हमारी माता बहन है, आज भारत आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी माता बहनों का सपोर्ट है। बड़े बड़े ऑफिसर हैं आर्मी में, देखो आज हमारे हर सफ़र में आर्मी में सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं हैं। क्यों हैं? CISF में, BSF में, CRPF में हर जगह हमारी महिलाएं हैं। क्यों हैं? कोई तो रीज़न होगा हमारी महिलाओं का, तभी तो हमारा देश आज बहुत आगे तरक्की कर रहा है।
अगर हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं होंगी तो हम देश को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। मैं उन माता बहनों का फुल सपोर्ट करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आगे से हमारे देश में ऐसा आरोप नहीं होना चाहिए हमारे देश में से। जैसे अभी कोलकाता में हुआ, सीसीटीवी कैमरे तोड़ फोड़ भी गई, वो मिटा सबूत को मिटा नहीं, ये ऐसे हर बार हो रहा है हमारे देश में। हर दूसरे तीसरे साल में सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? अगर हमारा कानून अच्छा होता, 100 में से 27 लोगों को फांसी नहीं, 100 में से 99 लोगों को अगर फांसी की सज़ा दी होती तो हमारे देश में ऐसा नहीं होता। इस वीडियो के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से, मैं राज्य सरकारों से यही विनती करूंगा और यही विनम्र कहता हूं कि हमारी माँ बहनें हमारे घरों में कब सुरक्षित रहेंगी। आज तो हमारी बहनों के साथ या माँओं के साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो कांड हो रहा है हमारे कोलकाता में, अदर से बहुत कांड हुए हैं, सुने भी हैं। निर्भया हत्याकांड सुना, उत्तराखंड में कांड हुआ, बहुत सारे कांड सुने। तो क्यों हो रहे हैं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं केंद्र सरकार से एक विनम्र करूँगा कि जो लोग ये रेप आरोपी हैं उनको कोई सज़ा नहीं दी जाए, ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए। मेरे माँ बहनों को तुरंत इंसाफ दिया जाए, ताकि ऐसे करने से 10 बार लोग सोचें। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कब हमारी माँ बहनें सुरक्षित होंगी? कब? 24 साल से मैं भी देख के आ रहा हूँ, मैं भी 24 साल, कब सुरक्षित रहेंगी हमारी माँ बहन? क्या घर से बाहर नहीं निकली? क्या जॉब नहीं करेंगी? कब सुरक्षित रहेंगी? मैं केंद्र सरकार से ये विनम्र करूँगा कि ठोस से ठोस कानून लाएं और जो भी रेप आरोपी हैं उनको तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए। कानून में, मैं कह रहा हूँ, कानून से बड़ा कुछ नहीं है। कानून पे संक्षेप किया जाए, कोई उम्र कैद नहीं। भारत माता का देश है, यहाँ माँ बहनों की इज्जत की जाती है। यहाँ रेप नहीं होनी चाहिए भारत में। यहाँ हमारे माँ बहनों के आदर से उनका इज्जत किया जाए, जहाँ जाए उनको पहले इज्जत दी जाए। जब माँ बहन है तभी तो आज हमारा देश भारत माता का देश है। भारत माता की जय क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत माता का देश है। हमारे देश में ऐसे कांड नहीं होने चाहिए। जो रेप आरोपियों ने तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मार दी जानी चाहिए। मैं अपनी माँ बहनों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, अपने पूरे देश की जितने भी मेरी माँ बहन हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग वीडियो बनाएं और केंद्र सरकार, जो भी हमारे राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, उनसे गुहार लगाएं कि हमारे राज्य या हमारे केंद्र में कहीं भी ऐसी वारदात दोबारा ना हो, जिससे कि मेरी माँ बहनें सुरक्षित रहूँ, अच्छे से कहीं जा सकें, अच्छे से कहीं जॉब कर सकें। ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। मैं पुनः विनम्र कर रहा हूँ मोदी सरकार से कि हमारे देश में कठोर से कानून लाएं। ये रेप आरोपियों को फांसी की सज़ा नहीं, उम्र कैद की नहीं, ऑन द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए, ताकि आगे से 10 बार करने से ऐसा सोचें, जिससे कि मेरी माँ बहनें इस देश में सुरक्षित रहेंगी।